पिछले कुछ महीनों से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डाउन पे जा रही है। राइट। सबसे बड़ी चीज़, आपने किसी इंसान से जुड़े, आपको इंसान से बात करके अच्छा लगा, उनकी वैल्यू अच्छी लगी, तो अब इसके बाद क्या होगा कि जब वो कोई प्रोडक्ट भी आपको बताएगा ना, आप ले लोगे। ग्रोथ तो डेफिनेटली है ही है। अगर आप एक बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहते हो तो यू विल हैव टू बिल्ड अ राइट सिस्टम। आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे नहीं चल सकते। एफिलिएट मार्केटर एक कोच है या सेल्स पर्सन है? क्वालिफिकेशन, दैट वैल्यू डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एफिलिएट मार्केटर की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट होना कितना ज़रूरी है उन लोगों के लिए? अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते को समझ जाओ और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। दे आर यूजिंग सच ऑटोमेशंस या ऐसे टूल्स, मतलब जो शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। अगर आपके पास कोई लाइफ में मेंटोर है, कोई कोच है, जैसे अगर हम बात करें AXU की, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप एक गाइडेंस, एक तरीका दिखा देते हो लोगों को कि भाई आपको ये फॉलो करना है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर पीपल टू बी कंसिस्टेंट एंड डू दैट। हाय, आई एम दीपक भारद्वाज और आज मैं जुड़ा हूँ मिस्टर अंकुश जी के साथ, जिन्होंने कई सारे ट्रेनर एंड कोचेस के साथ काम करा है। अगर मैं इनकी एक्सपर्टीज़ की बात करूँ, ही इज़ एक्सपर्ट इन फनल बिल्डिंग एंड मार्केटिंग। राइट। हाय दीपक जी, Hello. फाइनली हमें आज एक चांस मिला है। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कुछ चीज़ें करने का, जहाँ पे कुछ गेम चेंजिंग सॉल्यूशंस लेके आए एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, एंड आई थिंक आज वो स्पेस हमें मिला है। हाँ जी, तो पूरा ही डिस्कशन करते हैं सारी चीज़ों पे, एंड जो नॉलेज हम शेयर करना चाहते हैं, आपकी एक्सपर्टीज आप शेयर करना चाहते हो, लेट्स वर्क ऑन दैट टुगेदर एंड स्टार्ट द पॉडकास्ट। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको मिलने वाली हैं। अगर आप एक क्रिएटर हो, कोच हो या एफिलिएट मार्केटर हो, तो आपको ये पूरा पॉडकास्ट बिल्कुल एंड तक देखना है। बहुत सारी वैल्यू और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इसके थ्रू मिलने वाली है। तो अंकुश जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि क्या एक एफिलिएट मार्केटर कोच बन सकता है? डेफिनेटली। आई मीन, अगर आज के टाइम पे हम डिजिटल स्पेस की बात करें और एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, तो कोचिंग में और एफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। अगर हम बात करें वैल्यू प्रोपोजिशन की, क्या चीज़ें सेल हो रही हैं या क्या चीज़ों की इंट्रोडक्शन हो रही है, दैट्स इंटायरली वेरी सिमिलर कंटेंट। एक एडटेक, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके चल रहे लोग। बट वेयरएज डिफरेंस कहाँ पर है, जो कोचेज हैं वो अपना ब्रांड बनाने में फोकस कर रहे हैं, वेयरएज एफिलिएट मार्केटर्स आज भी डिपेंडेंट है कई सारी कंपनीज के ऊपर। एंड मेजरली आई थिंक ये एक डिफरेंस है। बट इसी के अंदर अगर हम कुछ सिस्टमैटिक चेंजेस लेके आए, कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, तो डेफिनेटली एक एफिलिएट मार्केटर सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है जो कोच बन सकता है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो एफिलिएट मार्केटर है वो कहीं ना कहीं कुछ कोर्सेज के साथ डील करता है। बेसिकली आज मैंने जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, लाइक जो 7 फिगर भी अर्न कर रहे हैं, तो स्किल बेस्ड कोर्सेज के ऊपर वो काम करता है इस एडटेक इंडस्ट्री में। तो मेरे को लगता है कि जो वो स्किल सेल कर रहे हैं, अगर वो स्किल को सीख लें और वो अपना एक कोर्स बना लें और कोच बन जाए, तो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। डेफिनेटली। मतलब एक गुड सेल्समैन का फर्क क्या होता है, कोई अगर वेल वर्स सेल्समैन है और एक कोई एवरेज सेल्समैन है, उसमें यही तो फर्क है कि जो अच्छा वाला है उसको अपने प्रोडक्ट की, उसको अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की नॉलेज, अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है। तो कितने सारे कोचेस आपने देखे होंगे, आई एम श्योर। अगर आप बात करो 7 फिगर वाले एफिलिएट मार्केटर्स की, तो ये सारे वो लोग होंगे जिस कोर्स को ये सेल कर रहे हैं उसके बारे में भी एकदम अच्छे से गहराई से जानते होंगे, एंड दैट इज व्हाट सेट्स देम अपार्ट। तो इस बीच में ना मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखे, लाइक क्रिएटर इंडस्ट्री और चला एफिलिएट मार्केटर्स को भी अगर मैं बोलूँ, तो उनके पास ना एक सिस्टम नहीं होता। मैंने देखा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लीड्स जनरेट करी, जिनके पास एक एक दिन की हजार लीड्स आ रही हैं, 500 लीड्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाते। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट वीक है और लाखों में लीड बर्बाद भी करी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो उनका पोटेंशियल है, जहाँ पे आज उन्होंने 2 करोड़ रुपए कमाया, मुझे लगता है कि वो 10 करोड़ कमा चुके होते हैं इजीली। मतलब आई मीन, जितना हम इन चीज़ों को समझे, मतलब अगर मैं बात करता हूँ जो हमारी एक्सपर्टीज रही है, या अगर हम किसी कोच के साथ काम कर रहे हैं, जब हम ये नॉलेज लेके आते हैं कि फनल बिल्डिंग क्या होता है, A/B टेस्टिंग क्या होता है, कैसे आपको नेचुरली अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना है, तो इस सब सिस्टम्स का पर्पस ही यही है कि अगर आपको लगता है कि भाई एक मार्केट स्टैंडर्ड है, 10% का कन्वर्जन आता है आपकी लीड्स पे, बट उसको कैसे स्केल करा जा सके। क्योंकि हमने वास्तव में देखा है कि लाइक हमारे साथ जो कोचेस जुड़े हुए हैं, उनके कन्वर्जन रेट्स आर गुड 40
40% एज वेल फ्रॉम देयर कम्युनिटी। एंड ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आ जाएगा या एकदम से उसी सेशन में पिच कर देंगे, बट अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच आप लेके चलो तो वो लीड्स को एक्चुअली नर्चर करके कन्वर्ट करा जाता है। उसी को हर मार्केट या हर एक अच्छी इंडस्ट्री में एक सेल्स फनल भी कहते हैं। तो दैट इज व्हाट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एफिलिएट मार्केटर्स एज वेल। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, लाइक एफिलिएट मार्केटर्स के लिए क्या होता है कि उनका होता है कि कंटेंट बनाओ या एड्स रन करो, और फिर डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट पिच करो। बिल्कुल, उनको पसंद आता है नहीं आता वो डिपेंड करता है लीड के ऊपर, मतलब वो ज्यादा उनका फॉलोअप भी नहीं लेते। इंटरेस्टेड है तो कहीं ना कहीं वो जो अट्रैक्शन मार्केटिंग करते हैं वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो उन लीड्स को छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो लीड्स को उन्होंने छोड़ दिया, जिनके ऊपर काम ही नहीं किया, तो क्या वो कन्वर्ट होने के चांस रखते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि यही वो पर्पस है। मतलब कई बार क्या होता है जब हम कोई भी अपना एक सिस्टम, या अगर हम ये लीड्स की बात कर रहे हैं, कोई भी लीड अगर आपके पास पहली बारी में आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इन्फॉर्मेशन दिया, आपसे फोन नंबर एक्सचेंज करा, इतना एफर्ट डाला कि आपके व्हाट्सएप एक मैसेज ड्रॉप करा, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड था। मे बी उसका माइंडसेट नहीं है, मे बी शायद नर्चरिंग उसको अभी ऐसी नहीं मिली, ग्रूमिंग ऐसी नहीं मिली है, बट इफ गिवन द फेयर अपॉर्चुनिटी तो वो कन्वर्जन रखने का उतना ही चांस रखता है जितना वो कस्टमर रखेगा जो इंस्टेंटली आके परचेज कर रहा है। अक्सर एफिलिएट मार्केटर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, उनको अगर 1000 लीड्स दी जाएंगी, उनको दिखेगा कि भाई कौन सा बंदा सामने से पैसे देने को तैयार है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी को ड्रॉप कर देते हैं। वेयरएज देयर इज अ वेरी गुड परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो तरीका है कि चलो थोड़ा सा ग्रूम करके सेल करा जाए, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड वही डिफरेंस, वही चीजें हर जगह एक बिजनेस में एप्लीकेबल है। मतलब मैं, अगर आपने पूछा सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं सेल्स फनल की बात करूं, आप गाड़ी खरीदते हैं, मतलब बहुत पुरानी चीज है, टीवी पे हम एड्स देखते हैं कई बार, एंड कोई गाड़ी की एड आई, नई गाड़ी आई है, थार आई है, तो टीवी पे एड पे क्या हो रहा है, वो लोग फीचर्स के बारे में बता के अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, कितनी जनता, कितनी लाखों करोड़ों की जनता देख रही है एड, बट उनका पर्पस क्या है कि भाई इतने लोगों ने तो देख लिया, अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड होंगे, जो तो इंटरेस्टेड होंगे वो तो आ जाएंगे शोरूम में खरीदने के लिए, बट जो लोग शायद खरीदना चाहते हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करा जाए, उनको वैल्यू कैसे दी जाए। अक्सर एड के लास्ट में बोलते हैं ना कि बुक अ टेस्ट ड्राइव टुडे, विजिट आवर वेबसाइट, तो एक सीटीए दे रहे, एक वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे और बता रहे कि फ्री में टेस्ट ड्राइव लो आके गाड़ी की, कि उनको पता है कि जब तक आप एक जर्नी, एक वैल्यू ट्राई नहीं करवाओगे तब तक सामने वाला इंसान खरीदने के लिए रेडी नहीं होगा। सो वही हिसाब किताब है लीड्स का, कि आपको उनको वैल्यू दिखाना है, उनको नर्चर भी करना है, थोड़ा सा फ्री वैल्यू देना है कि उनको अच्छा लगे, उनका खुद का इंटरेस्ट क्रिएट हो, एंड वहां से एक्चुअल सेलिंग स्टार्ट होती है। बट एक्चुअल में अगर हमें ये वैल्यू देनी हो, लाइक एक एफिलिएट मार्केटर का जो माइंडसेट होता है, उसकी नजर में वैल्यू मतलब होता है कंटेंट जो उसने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला। बिल्कुल। और लीड आने के बाद उसके लिए वैल्यू का मतलब होता है कि मैंने उसको प्रेजेंटेशन दी, राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस टाइप की वैल्यू की बात कर रहे हैं? तो वैल्यू हमेशा, आई थिंक आज के टाइम पे क्या हो गया है, लाइक जो ऑडियंस है बड़ी स्मार्ट हो गई है। ऑडियंस को पता है कि कोर्सेज मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, कोर्सेज कहीं से भी वो ले सकते हैं। उनको ये भी पता है कि कोई अगर बता रहा है, शायद मे बी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होगा, लोग ट्रस्ट पे, पर्सनल बॉन्ड पे, पर्सनल इंटरेस्ट पे परचेज करने लग गए आजकल। तो कई बार क्या होता है कि जैसे अगर कोई एफिलिएट मार्केटर है, अगर उसको एक्चुअली अपनी सेलिंग करनी है, कोई चीजों को अच्छे से करना है, फॉर एग्जांपल उसका कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, या सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री और एफिलिएट मार्केटिंग का कोरिलेशन, हर्बल लाइफ के कोचेस जो है, कितने सारे लोग हैं जो हर्बल लाइफ की कोचिंग देते हैं, वो लोग हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो लोग वेलनेस कोचेस है, वो लोग वेलनेस एडवोकेट्स है, उनके पास नॉलेज है, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कुछ कोर्स करे, प्रोग्राम करे, खुद को ग्रूम करा और इस चीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन गए कि भाई एक्चुअली फंडामेंटल्स क्या है हेल्थ और न्यूट्रिशन के। जब उनको ये समझ आ गया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स क्या है, तो उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड स्केल करा, साथ ही साथ वो एफिलिएट प्रोडक्ट को भी सेल करा, ताकि उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम एक चीज पे लिमिटेड ना रहे, दो पे हो जाए। प्लस पर्सनल ब्रांड क्रिएट करा, क्योंकि इवेंचुअली कल को अगर कंपनी चली जाती है, दे आर स्टिल वेरी मच रेडी एंड केपेबल अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एंड दैट्स द एंटायर पर्पस। इसी तरीके से एफिलिएट इंडस्ट्री को कन्वर्ट करना चाहिए अपने आप। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पिचिंग हो जाती है प्रोडक्ट। Exactly. और जो आपने एग्जांपल दिया उसमें क्या है कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को रखा, right. अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करा, कि कल को कंपनी भी चले जाती है, स्टिल जो उसकी क्वालिटी है पर्सन की, लोग उसी के थ्रू उसको जान रहे हैं। प्रोडक्ट exactly. तो चलो बात की बात है, जब ट्रस्ट होगा, सारी चीजें होगी, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट तो होना ही चाहेगा, उसके
प्रोडक्ट तो लेना ही जाएगा, वैल्यू क्रिएट हो गई। सबसे बड़ी चीज, आपने किसी इंसान से जुड़े, आपको इंसान से बात करके अच्छा लगा, उनकी वैल्यू अच्छी लगी, उसने जो बात कही वो अच्छी लगी, उसकी बातों से बेनिफिट मिला, तो अब इसके बाद क्या होगा कि जब वो कोई प्रोडक्ट भी आपको बताएगा ना, आप ले लोगे। बट फर्स्ट लेवल पे जो वैल्यू क्रिएशन हुई वो पर्सोना, वो सामने वाले इंसान से हो रही है। अक्सर एफिलिएट मार्केटर का पर्पस क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट लेना है तो लेना है, नहीं लेना तो ओके टाटा बाय बाय, वहीं पे उनकी साइकिल रुक जाती है, कितनी सारी लीड चली जाती है। और यही वही सारे इंटरेस्टेड लोग हैं, मे बी आपसे नहीं खरीदेगा, वो जाके किसी और से खरीदेगा और वो सेम चीज खरीदेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको बेटर वैल्यू प्रपोज करके वो चीज दे रहा होगा। आपने थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट का जिक्र भी करा, लाइक वेलनेस कोचेस हैं या मल्टीपल कोचेस हैं, हमने देखा है कि हर कोच की अपनी वेबसाइट होती है, बट हमने ये भी देखा कि लाइक एक एफिलिएट मार्केटर की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है। बिल्कुल। तो एक वेबसाइट होना कितना जरूरी है उन लोगों के लिए? डेफिनेटली, क्योंकि वेबसाइट आज के टाइम पे क्या हो गया है, वेबसाइट पहले के टाइम पे एक ब्रांड नेम होता था, कि एक जमाना था कि भाई अगर आपकी वेबसाइट है तो मतलब आपकी एक बड़ी कंपनी है। आज के टाइम पे वेबसाइट बड़ी कंपनी के लिए नहीं होगी, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी के लिए हो गई है, वेबसाइट यूज केसेस के लिए हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हो गई है। कि अगर कोई क्लाइंट आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो उसके पास सोर्सेज होने चाहिए कि आपको कॉन्टैक्ट कैसे करे, अगर आपका कोई वैल्यू प्रोडक्ट है उसको कैसे एंगेज करे, अगर कोई फ्रीबी है, कोई आपका कोर्स है, कोई इस टाइप से प्रोग्राम है, कोई आपसे मतलब मे बी अगर आपसे बात करना ही चाहते हैं, आपसे अपॉइंटमेंट ही बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फैसिलिटेट करता है। तो वेबसाइट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस बनाने के लिए हो गई है, ताकि आपके क्लाइंट्स आए, आपकी वैल्यू देखे, आपका ब्रांड देखे, आपके टेस्टिमोनियल्स पढ़े एंड उसके बाद परचेज करे। क्योंकि आधा पर्सोना यही होता है कि जब आपकी क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको एक अच्छी वेल एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट दिखती है, तो आधा उसका ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है कि भाई किसी फेक बिजनेस के पास मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई गलत नहीं हो सकता मेरे साथ, एक ओरिजिनल वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, पेमेंट गेटवे है, टेस्टिमोनियल्स है, मतलब विश्वास में कर सकता हूँ। 50% ट्रस्ट बिल्डिंग उसी लेवल पे होती है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि एफिलिएट मार्केटर एक कोच है या सेल्स पर्सन है? सो until and unless एफिलिएट मार्केटर अपनी एक्सपर्टीज को, अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर रहा है, एक वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, तब तक वो एक सेल्समैन ही बन के रह जाएगा। बट वेयरएज अगर उसको इतना समझ आ जाए कि भाई जो चीज मैं बेच रहा हूँ उसमें अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज ले आता हूँ, थोड़ा सा उसके अंदर नॉलेज गेन कर लेता हूँ एंड उसके बाद उसको सेल करता हूँ, उसी के अराउंड अपना ब्रांड क्रिएट करता हूँ, टेस्टिमोनियल्स डालता हूँ, अपने मतलब प्रीवियस क्लाइंट्स को कैरी करता हूँ, मे बी कुछ ऐसे इवेंट्स करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, कुछ कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ, वहीं पे उसकी कोचिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वेरी स्मॉल स्टेप्स, कुछ एक्शनेबल चीजें जो छोटी छोटी स्टार्ट करनी होती है, एंड यू कैन एग्जैक्टली पिवट योरसेल्फ फ्रॉम जस्ट अ सेलर to becoming a proper coach or a well established brand as well. Exactly. तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अगर वो अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ होने के और मार्केट में सस्टेन करने के ज़्यादा चांसेस है। नहीं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट तो चेंज होती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें लूज कर जाएगा अगर वो डिपेंडेंट है कम्प्लीटली कंपनी के, जो भी कंपनी बता रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तो जैसे हम बीच में डिस्कस भी कर रहे थे वेबसाइट के बारे में, आपने बताया भी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने ये भी देखा इस जर्नी के अंदर कि उन्होंने लाखों में लीड्स बर्बाद करी, लाइक मैनेजमेंट ही नहीं है, बल्क में लीड आना शुरू हो गई, व्हाट्सएप बैन, राइट। तो उस केस में कैसे उन लोगों को मैनेज करना चाहिए हर चीज़? आपको पता है, मतलब ऐसा कहते हैं, आई थिंक अगर आपने कुछ कंपनीज के एग्जांपल सुने होंगे, हम इंडिया मार्ट की बात करें या वेरी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज इन द मार्केट, जो लोग डेटा सेल करती हैं या डेटाबेस मेंटेन करती है, डेटा की बहुत वैल्यू है, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसको ऐसी ही हवा में बोला जाता है कि डेटा की वैल्यू है। डेटा इज गॉड एट दिस पॉइंट। एग्जैक्टली, डेटा इज गॉड फॉर पीपल हु आर डूइंग बिजनेसेस, कम्युनिटी इज गॉड फॉर पीपल हु आर सेलिंग। तो ये जो दो फोकस एरियाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट मार्केटर्स कई बार क्या करते हैं, जब आप एक व्हाट्सएप वाले स्टैंडर्ड तरीके से चल रहे होते हो, यू आर नॉट मेंटेनिंग अ डेटाबेस, आप कॉन्टैक्ट सेव करिए। पुराने जमाने के धंधे ऐसे ही होते थे ना, कि लोग फोन आया, डायरी में नंबर लिखते थे, कॉन्टैक्ट रखते थे, वो उनका डेटाबेस है। उसके बाद फोन्स आए, तो भाई जहाँ पे कोई इंसान 100 नंबर लिख के रखता था, वहां पे आज 1000 नंबर सेव कर सकता है, वो उसका नया डेटाबेस है। सिमिलरली अगर आज के टाइम पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका डेटाबेस, आपका CRM टूल काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। CRM टूल, तो CRM टूल क्या होता है कि आपका जितना भी क्लाइंटेल आपके पास आ रहे हैं, जितने भी लोग आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जितने भी लोगों से आपने कभी टच बेस करा है, उनका डेटा एक जगह पे आपके मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि जितना बेटर आप उसको नर्चर करोगे, जितना बेटर आप उसको मतलब रीटच करोगे, अपना पर्सनल ब्रांड पुश करोगे, वहां पे आपका बिजनेस ग्रो करता है। आप देखो, मतलब आज के टाइम पे कोई फेस्टिवल्स होते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनीज हैं,
आपके घर वाले विश करे ना करे, सबसे पहले आपको फेस्टिवल विशेस वो देते हैं। Exactly. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनका डेटाबेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. उससे टच बेस करना इंपॉर्टेंट है, उसके दिमाग में अपने ब्रांड को रिक्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आज मेरे पास कोई आया है, किसी ने मेरे पास एक इंटरेस्ट दिखाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कोर्स है जिसमें मैं सोशल मीडिया हैंडलिंग सिखाता हूँ या SEO सिखाता हूँ, कोई भी इंसान मेरे पास आज इंक्वायरी करता है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट था SEO में, तभी वो आया। मे बी उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, हमें पता है कि या तो फाइनेंशियली कुछ बनना चाहता होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग गेन करना चाहता होगा, जॉब करना चाहता होगा, स्किल बढ़ाना चाहता होगा, तो रिक्वायरमेंट तो है। आज हम उसको नहीं बेचते, मे बी शायद वो बिजी है एंड सेल नहीं आती, कुछ नहीं होता, बट वो क्लाइंट तो वेस्ट नहीं था ना, क्लाइंट का तो इंटेंट पूरा था। Exactly. अब इसी डेटाबेस को अगर ऐसे में मेंटेन करते रहो, ऐसे मेरे पास कितने सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं जो मतलब समहाउ जुड़ना चाहते थे, परचेज करना चाहते थे, अपस्किल करना चाहते थे, बट अगर मैं उनके आगे वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा तो मैं उन लीड्स को जाने दे रहा हूँ। तो दैट इज वेयर CRM सिस्टम्स, ईमेल ऑटोमेशन हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए हैं। बट अगर आप एक बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहते हो तो यू विल हैव टू बिल्ड अ राइट सिस्टम। आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे नहीं चल सकते, क्योंकि आम आदमी अपना व्हाट्सएप चला रहा है, बट अगर व्हाट्सएप ने भी बिजनेस टूल्स निकाले, व्हाट्सएप ने भी APIs निकाले, एक रीजन से निकाले कि उनको पता है कि अगर आपने स्केल करना है, अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को स्केल करना चाह रहे हो तो ऐसे कुछ टूल्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने बताया बीच में कि एफिलिएट मार्केटर्स को एक कम्युनिटी बनाना जरूरी है। बिल्कुल, बिकॉज कम्युनिटी ही लैक कर रही है जो मुझे लगता है, क्योंकि जो ज्वाइंट भी हैं उनको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि एज एन मेंटोरशिप प्रोग्राम जो मैंने रन किया तो कई सारे लोग आते थे, सर हमारे स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करते, हमारे इन्होंने ज्वाइन करा के छोड़ दिया, इन्होंने सेल करके छोड़ दिया। कई कंपनीज को बोलते हैं सर कंपनी में ट्रेनिंग्स नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो तभी मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लाइक एफिलिएट मार्केटर एक कोच है या सेल्स पर्सन है? मेरे अकॉर्डिंग, और जैसे आपने आंसर दिया तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोच ही है एक तरीके से, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे एक मेन चीज क्लियर होती है कि कम्युनिटी इज मस्ट इफ यू वांट टू ग्रो, और डेटा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपने कही, बट यहाँ पे ना एक चीज़ और देखने को मिली, लाइक हर किसी ने, या जो भी मार्केटर्स थे या जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि मैंने ही फोकस करवाया कि आप पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करो। बिल्कुल। तो अब होता है क्या है कि जब वो पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने लगे तो वो ट्रांजेक्शनल सोचने लग गए। बिल्कुल, कि अब हम पर्सनल ब्रांडिंग तो करेंगे, बट हम बीच में ये भी प्रमोट करेंगे, लाइक इफ यू वांट टू अर्न मनी मैसेज मी, DM मी, पर्सनली मैसेज करो। अब जिसकी वजह से क्या होने लगा कि ऑथेंटिसिटी पे इफेक्ट तो आया, बिल्कुल, साथ में इंस्टाग्राम भी बैन होने लग गए। व्हाट्सएप तो आज तक बैन हो ही रहा था, बट इंस्टाग्राम भी बैन होने लग गए। तो एक राइट मेथड क्या हो सकता है हमारे ब्रांड बिल्डिंग, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग की अगर हम बात करें, देखो ब्रांड बिल्डिंग तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ही। विदाउट ब्रांड इमेज, विदाउट कंटेंट आप अवेयरनेस नहीं कर सकते। फर्क यही होता है ना, जब हम बात करते हैं कुछ भी कंटेंट क्रिएट करने की, तो हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं। अट्रैक्ट कैसे करना है? बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव का, तो उनकी जो एड है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, बट जब वो टेस्ट ड्राइव, फ्री टेस्ट ड्राइव पुश कर रहे हैं मार्केट में, वहां पे वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई आओ मुझे अपना नंबर देके जाओ। उनका पर्पस क्या है कि आज मैं नंबर लेता हूँ किसी भी इंसान का जो इंटरेस्टेड है इस गाड़ी को खरीदने में, जो भी टेस्ट ड्राइव लेगा पोटेंशियली या तो उसके पास पेइंग कैपेसिटी होगी, या तो फाइनेंस कराने की कैपेसिटी होगी, इंटरेस्ट होगा, पर्सनल वेंचर होगा कि भाई खरीदनी है ये कंपनी की गाड़ी, तो उनको पता है कि फर्स्ट लेवल इंटरेस्टेड क्लाइंट्स तो यहीं से आ जाएंगे फ्री टेस्ट ड्राइव देके। तो सिमिलर लाइंस पे अगर हम बात करें पर्सनल ब्रांड की भी, तो पर्सनल ब्रांड आपको बनाना इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांड के थ्रू अट्रैक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, लीड मैग्नेट भी देना इंपॉर्टेंट है। लीड मैग्नेट का क्या हुआ कि जैसे इंस्टेड ऑफ टेलिंग पीपल कि आप मेरे को DM करो और पैसे कमा सकते हो, कई सारे लोग आज के टाइम पे आपने नोटिस करा होगा कि कुछ अपना कंटेंट पुश करते हैं कि मेरी ई-बुक फ्री में डाउनलोड करो, मेरे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक करो, अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो रजिस्टर करो। तो कई बार क्या होता है, मॉनेटरी एस्पेक्ट से आपको नहीं दिखाना, आपको वैल्यू एस्पेक्ट से कस्टमर ड्राइव करना है। एंड वो जब हम अप्रोच थोड़ा चेंज कर देते ना, तो हमारे पास एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टेड लोग आएंगे, क्वालिफाइड लोग आएंगे जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है। पैसा तो हर इंसान कमाना चाहेगा ना। जब भी आप डाल रहे हो कि पैसा कमाना चाहते हो तो आ जाओ, तो हर आदमी मतलब टॉप टू बॉटम क्या कैपेबिलिटीज है नहीं है वो पैसा कमाना चाहेगा। बट आपको भी तो वो लोग चाहिए जो ट्रेनेबल होंगे, जो अगर आप कोई चेन बिल्ड कर रहे हो, अगर आप आगे कोई एक
अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, यू वुड वांट पीपल जिनके अंदर वो माइंडसेट है वो सीखने का, एंड दैट इज एक्चुअली द customers you will want to convert. Exactly. So that qualification, that value delivery is very important. And वहीं पे focus area थोड़ा change होता है. और ये अगर हम process follow करेंगे तो इससे हमें lead भी automatically filter होके मिलेगी. Exactly. जो interested है हमें पता चल जाएगा. Basically CRM की जैसे आपने बात करी तो CRM में ये चीज़ easily की जा सकती है. Like lead का interest find करना, कितने intent है, hot है, cold है. बिल्कुल. और मान लो कई बार ऐसा भी होता था कि हमने 1 साल पहले लीड जनरेट करी. बिल्कुल. मेजर केसेस में ये भी होता है कि लाइक पहले उस लीड ने मुझे डीएम करा था या मुझसे बात करी थी, बट वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट कहीं और हो जाता जाके. ये कहीं मेजर प्रॉब्लम देखी बिकॉज ऑफ द, क्योंकि उन्होंने डेटा मैनेज नहीं करा एंड नर्चरिंग प्रोसेस नहीं था. मतलब मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख का रेवेन्यू सिर्फ अपनी लीड से बनाते हैं एक क्वार्टर के स्पैन में. मतलब 90 दिन के टाइम पे 5 से 10 लाख का रेवेन्यू उन लोगों से जिन्होंने आपकी पेमेंट करने की कोशिश करी और ड्रॉप ऑफ कर गए, पेमेंट लिंक पे आए और छोड़ के चले गए, आपके पास कभी फॉर्म भरा था छोड़ के चले गए, कोई ऐसा प्रोग्राम था जिसके बारे में पढ़ा करा आधा अधूरा देख के छोड़ गए. ये सारे वो जो लोग जिनका इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप कैप्चर कर रहे हो ना, अगर आपके पास एक सिस्टम राइट है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक तरीका है वैल्यू क्रिएशन का, तो 5 से 10 लाख का रेवेन्यू तो ये लोग भी देखे चले आते हैं. एंड ये वो लोगों की बात करो जिनका महीने का 20 से 25 लाख का रेवेन्यू बिजनेस से आ रहा है एंड 5 से 10 लाख रुपए सिर्फ लीड्स को कन्वर्ट करके आ रहे हैं, इंटरेस्टेड लोगों को कन्वर्ट करके आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब वो उनके पास सीआरएम सिस्टम्स है, नर्चरिंग प्रैक्टिसेस है, कंटेंट स्ट्रैटेजीज भी है. क्योंकि कई बार जब हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो ब्रांड बिल्डिंग में कंटेंट स्ट्रैटेजीज और प्लेसमेंट की बात आ जाती है कि कितना परसेंटेज आप अपना कंटेंट ऐसा करोगे जो वैल्यू पे फोकस्ड है, कितना परसेंटेज ऐसा होगा जो टेस्टिमोनियल्स पे फोकस्ड है, कितना परसेंटेज ऐसा होगा जो सीटीए पे और सेलिंग पे भी फोकस्ड है. एंड देयर आर डिफरेंट प्रोपोर्शंस टू इट कि कितना कंटेंट हमें डालना है. हफ्ते में अगर 5 पोस्ट डाल रहे हैं तो 5 पोस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई कम से कम 3 पे वैल्यू जा रही है, 1 पे टेस्टिमोनियल जा रहा है, 1 पे सीटीए या पुश जा रहा है. तो इस तरीके से प्लान आउट करा जाए तो कंटेंट भी काफी अच्छा वर्कआउट करता है. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि अगर ये कोई भी एफिलिएट मार्केटर या कोई भी कोच फॉलो कर लेगा तो उसको ग्रोथ होने के चांसेस बिल्कुल तो मुझे लगता है बढ़ ही जाएंगे. अभी मुझे जिस हिसाब से इंडस्ट्री चल रही है एफिलिएट की, स्पेशली क्योंकि मैंने कई सारे एफिलिएट्स को ट्रेन करा, अभी तो कोचेस को ट्रेन करना शुरू करा है, एमएसएमईज. तो जिसमें मैंने एफिलिएट की अगर मैं बात करूँ, मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डाउन पे जा रही है. राइट. बिकॉज ऑफ जो वो पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो स्पैम टाइप था एक तरीके से, कि वो गलत था मेटा की नज़र में भी, और पॉलिसी क्योंकि डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी सेलिंग हो रही थी. बिल्कुल. तो मेरे को भी यही लगता है कि अगर कोई पर्सन इस टाइम पे वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा उसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं. लाइक रिक्वायरमेंट क्या है जो मुझे लगता है, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे क्या लगता है कि एक एफिलिएट मार्केटर को इस टाइम पे ग्रो होने के लिए खुद की एक वेबसाइट चाहिए. बिल्कुल. होस्टिंग चाहिए जहाँ पे वो अपना कोर्स, बेट, पीडीएफ या कुछ भी है वो अपलोड कर सके. लीड मैग्नेट्स बनाना. एक प्रॉपर सीआरएम टूल चाहिए. डेफिनेटली. एक क्योंकि हमने बताया कि कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारे पास जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स लेने के लिए एक प्रॉपर टूल होना चाहिए. बिल्कुल. जूम मीटिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे बैठ सकें. और अगर हमें नर्चर भी करना है लोगों को या लीड्स हमारे पास आती भी है तो वहाँ उस चीज़ के लिए भी हमारे पास जूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और साथ में पेमेंट गेटवे हो गया. डेफिनेटली. और साथ में हो गया अपना लीड मैनेजमेंट मैंने बताया, और व्हाट्सएप ऑटोमेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. डेफिनेटली. एग्जैक्टली. आई मीन ये है, मल्टीपल टूल्स है. मतलब आज के टाइम पे अगर हम बात करें एक सिस्टम बिल्ड करने की तो अक्सर लोग इन्हीं चीज़ों पे अटक जाते हैं कि भाई सिस्टम बनाना कैसे है, टूल्स क्या लगेंगे, कौन से टूल्स है जो हमारे लिए फिट होंगे. एंड उसी वजह से कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी लोग एग्जैक्टली अपने लिए राइट स्टेप्स नहीं ले पाते. तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मतलब अगर आपके पास कोई लाइफ में मेंटोर है, कोई कोच है, जैसे अगर हम बात करें AXU की किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप एक गाइडेंस, एक तरीका दिखा देते हो लोगों को कि भाई आपको ये फॉलो करना है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर पीपल टू बी कंसिस्टेंट एंड डू दैट. मतलब मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ, आपने जैसे सबसे पहला चीज पूछा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक अच्छा एफिलिएट बनने के लिए. या तो एफिलिएट बहुत स्मार्ट होगा तो अपने आप अडेप्ट कर जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि भाई ट्रेंड के साथ बदलना है, सेम तरीके से मैं नहीं बेच सकता. आज से मैं 6 महीने पहले जैसे बेच रहा था वो नहीं बदलेगा. जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी और ट्रेंड बदल रहा है, शायद 1 महीने पहले भी जो आप बेच रहे थे किसी तरीके से, शायद वो 1 महीने के बाद भी बदल जाएगा. तो स्मार्ट लोग दे सी अहेड ऑफ अ ट्रेंड, वेयरएज दूसरे लोग होते कंसिस्टेंट लोग
कि अगर स्मार्टनेस नहीं है, मेंटोरशिप लो, सीखो, जानो। अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते को समझ जाओ और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एंड जहाँ पे आप वो कंसिस्टेंसी दिखा देते हो उस चीज को फॉलो करने में, वहीं पे गाइडेड मेंटोरशिप आपको बहुत आगे ले जाती है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने बताया अभी, मेंटोरशिप, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और यही चीज़ मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है बट सिर्फ आप अपनी लाइफ में किसी एक गोल को लेकर कंसिस्टेंट हो जाते हो, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली है ही है। बट वो ये कि उस चीज़ में स्मार्ट डिसीजंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है कुछ टूल्स की, और वो जो टूल्स हैं अगर मैं परचेज करने जाऊँ मार्केट के अंदर तो इट विल कॉस्ट अराउंड, मतलब लाखों रुपए कॉस्ट कर जाएगा मुझे एनुअली, अगर मुझे हर चीज़ मैनेज करनी है। तो क्या लगता है कि जो टूल हम ऑफर कर रहे हैं लोगों को, तो क्या वो सच में एक कोचिंग, जो कोचिंग करना चाहता है या कोच है, या एफिलिएट मार्केटर है, या जो एफिलिएट मार्केटर कोच बनना चाहता है, या बेसिकली जो भी एडटेक इंडस्ट्री में है, राइट, तो क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल है, और वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो वो उसके थ्रू कर सकता है? डेफिनेटली, आई थिंक सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कई बार लाखों के टूल्स है, सिस्टम है, वेबसाइट है, आप मल्टीपल चीजें अलग से खरीद लो, जब तक आपको एक गाइडेड स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि उसको अप्लाई कैसे करना है, वहां पे लोग अटक जाते हैं। तो जिस तरीके से हम ये रेवोल्यूशनराइज करना चाह रहे हैं, या जो हमारा माइंडसेट है इस टाइम की, कैसे एफिलिएट मार्केटर्स के लिए गेम चेंजिंग इनोवेशन लेके आए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि एक सिस्टम, एक सेटअप, एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाए जिसके अंदर उनको सारे के सारे टूल्स एक ही जगह मिल जाए। हमारा पर्पस क्या है कि एक सिस्टम ऐसा बिल्ड करना जिसमें अगर आपको टूल्स की अगर हम बात करें, वेबसाइट की, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की, ईमेल ऑटोमेशन की, व्हाट्सएप ईमेल ब्रॉडकास्टिंग की, अपने नर्चरिंग कम्युनिकेशन हो गया, एलएमएस हो गया, कोर्स हो गया, ये सारे लैंडिंग पेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर एड्स रन कर रहे हैं तो लैंडिंग पेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सारे टूल्स अगर एक ही जगह पे, एक फ्रेमवर्क में, एक सिस्टम में डाल के दे दिए जाए, तो लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना आसान हो जाता है कि भाई मेरे को पता है स्टेप 1 है वेबसाइट बनानी, स्टेप 2 है लैंडिंग पेज बनाना है, स्टेप 3 है अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने, स्टेप 4 है उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्हीं टूल्स और सिस्टम्स की, तो इसमें अगर हम ऑटोमेशन ले आए, ऑटोमेशन क्या इनोवेशन करती है कि जो हम बात करें नर्चरिंग की, जैसे मैंने आपको कहा अमेज़न मैसेज भेजता है फेस्टिवल, क्या वो बैठ के रोज ये मैसेज भेज रहा है? क्या उन्होंने एक बंदा बिठा रखा है कि बैठ के लाखों लोगों को मैसेज भेजो? वो नहीं कर रहे हैं। They have automated these processes. Exactly. They have built a system this way कि automatically इस डेट पे आने पे ये मैसेज लोगों को चला जाए। And that is what these affiliate marketers should be doing कि अगर आप इतनी लीड जनरेट कर रहे हो, अगर आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हो, तो वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, आपका टाइम बचता है, ताकि आपका फोकस रहे कि टॉप ऑफ द फनल और लीड्स कहाँ से लानी है और प्रोडक्ट्स क्या बेचने हैं, अपनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज कैसे बढ़ानी है, इन चीजों पे आप फोकस कर पाओ। एंड यही अप्रोच से हम इनकी इंडस्ट्री को पूरा बदलने वाले हैं। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है ये टूल, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इम्प्लीमेंट करवाना शुरू करवा दिया, और वो इस टूल को अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और धीरे धीरे जितने भी मार्केटर्स अभी आने वाले टाइम पे भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, दे विल रियलाइज कि हाँ, जिन बेस्ट परफॉर्मर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर यूजिंग सच ऑटोमेशंस या ऐसे टूल्स, मतलब जो शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आज हम इसी पॉडकास्ट के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंकुश जी, क्या लगता है कि सच में लाइफ चेंजिंग होने वाला है, या हम सिर्फ एक मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा कि अभी तक जिस तरीके से लोग काम कर रहे थे, नए ट्रेंड्स पे पिकअप करने के लिए तो हम सिखा रहे थे चीजों को, बट जो बैकबोन है, फाउंडेशन है, वो शायद मिसिंग थी। एंड वो फाउंडेशन पे अगर अब हम फोकस कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बिल्ड हो जाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से जो लोग अभी आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, या जिस तरीके से जो हम चीजें उनको बताने वाले हैं, उन चीजों पे फोकस करने वाले हैं, उनके लिए उनका इंडस्ट्री, उनकी एक्सपर्टीज लाइफ चेंजिंग होने वाली है। क्योंकि इसके बाद वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स नहीं रहेंगे, दे विल बी मोर वैल्यूएबल देन दैट, दे वोंट बी जस्ट सेलर्स, दे विल बी डूइंग समथिंग जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, एंड इवेंचुअली प्रोडक्ट डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स द होल आइडिया। एग्जैक्टली। और मेन चीज़ मैं जो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान जब भी कोई चीज़ सुनता है तो उसको विश्वास नहीं होता, वो बोलता है टेस्टिमनी चाहिए हमें। तो आपके जितने भी क्रिएटर्स के साथ आपने काम कर रहा है, स्पेशली जो एफिलिएट भी कर रहे हैं और जो लाइक कोचेस भी हैं, तो लाइक क्या पोटेंशियल है, एक महीने में कितना अर्न किया जा सकता है, वो भी ऑटोमेशन के थ्रू?
अगर मैं बात करूँ ऐसे एफिलिएट मार्केटर्स जो मेरे साथ कोचिंग की नीश में जुड़े हुए हैं, एंड समबडी वेरी टॉप, आई वुड से easily they are doing 20-25 lakhs of revenue every month and sustained level. मतलब ये businesses ऐसे हैं कि वो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से काम कर रहे हैं। उनके पास एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स हैं, अपनी कोचिंग इनकम जनरेशन करते हैं, अपनी कम्युनिटी, अपने इवेंट्स करते हैं, एंड इतने लार्ज स्केल पे अपने बिजनेसेस को आज बिल्ड कर चुके हैं कि वो प्रॉपर ब्रांड्स रन कर रहे हैं। लोगों को आइडिया भी नहीं है कि इसके पीछे क्या क्या प्रोडक्ट लाइन, क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज को केटर कर रहे हैं, एंड पीपल हैव जीरो आइडिया। मतलब अगर मैं टॉप अपने क्लाइंट की बात करूं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बट उनका इजीली रेवेन्यू इज क्लोज टू 1 CR फ्रॉम अ हेल्थ कोचिंग बिजनेस एज वेल, मंथली 1 CR। और अगर मैं बात करूं इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी रहेगी? ऑपरेशनल कॉस्ट हार्डली, मतलब अगर आप अपने प्रोसेस को बिल्ड करो, ऑटोमेट करो, आप स्टार्ट करते हो, आप धीरे धीरे स्केल करते हो, अपनी टीम्स, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आओ, पीपल आर डूइंग इजी प्रॉफिट्स। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास यहाँ पे इनकम स्ट्रीम एक लिमिटेड नहीं है। जब आप नॉलेज बेस और कोचिंग में जाते हो, वो आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 100%। आज आपने एक कोर्स बनाया, कोर्स बनाने के बाद एक कोर्स को आप मल्टीपल लोगों को कितनी मर्जी बारी बेचिए, बार बार वो कॉस्ट नहीं आता है। कॉस्ट आता है सिर्फ लीड एक्वायर करने का। एग्जैक्टली। तो बेसिकली टेक्निकली प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या मल्टीप्लिकेशन में कोई कॉस्ट नहीं है। देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग कि कोई भी अगर आप ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करते हो जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उस पे हमेशा हमें बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। एंड कोचिंग इंडस्ट्री इसी तरीके से चल रही है। कोचिंग इंडस्ट्री के थ्रू आपके पास पैसा आएगा जहां पे आपका प्रॉफिट हाई मार्जिन रहेगा, आप इजीली सस्टेन कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो चीजें। वहीं पे आपके पास एक एफिलिएट प्रोडक्ट होगा जिसको आप प्रमोट कर रहे होगे, जिसके थ्रू आपको अलग से मार्जिन आएगा, एंड आपका अगेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होगा क्योंकि आप प्रोडक्ट को बिल्ड नहीं कर रहे हो। बट आपके ऑप्शन क्या है? बिकॉज यू आर अ enthusiast, you are a person जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। अगर आज ये प्रोडक्ट चले जाता है, उसके बदले प्रोडक्ट कोई और नया आ जाएगा, बट आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज आपके साथ जुड़ी रहेगी। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द मिक्सचर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एफिलिएट मार्केटिंग विद कोचिंग। एग्जैक्टली, इट मीन्स कि अगर कोई बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे कोई भी एफिलिएट मार्केटर है या कोच है, अगर वो इस टूल को प्रॉपरली सीख ले, बिल्कुल, तो चांसेस हैं उसके ग्रो करने के। बिल्कुल, मतलब कितना टाइम लगेगा ये सब चीज में? अगर आज आप स्केल करने जा रहे हो, एआई इतनी फास्ट है, एआई आपको पूरा हेल्प करती है स्ट्रैटेजीज में, फनल बिल्डिंग में, कंटेंट स्ट्रैटेजीज में, तो विद दैट इन प्लेस ये सारी चीजें काफी इजीली इंप्लीमेंट करी जा सकती है। मतलब बेस स्ट्रक्चर बनाना, सिस्टम बनाना इज अ इनिशियल सेटअप। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जब भी हम कोई सिस्टम की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं, तो आपको अपना सिस्टम और फनल जो होता है वो स्टार्टिंग में एक बार ही बनाना पड़ता है। एंड इजीली विद दैट वन सिस्टम दैट यू हैव बिल्ड, आप उस बिजनेस को रन कर सकते हो इजीली अप टू 3 to 4 months। 3 to 4 months के बाद कुछ अपडेट्स, कुछ नई चीजें लाके फिर आप एक नेक्स्ट स्टेप दोबारा मोल्ड करते हो, एंड यू आर अगेन रेडी टू गो ऑन ऑटोमेशन फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months। एंड वो आइडियल अप्रोच है सबके लिए। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि हमने अभी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर ली है, और मुझे लगता है कि अभी तक मतलब इतना ही काफ़ी है। बट अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बोलें कि, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इफ़ दे वांट मोर डिटेल, अगर वो इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो हमने ना उन लोगों के लिए कम्युनिटी बनाई हुई है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे, आपको ट्रेनिंग या वेबिनार, ठीक है, आपको मिलेगा देखने के लिए, और आपको वो कंप्लीट करना है, और उसमें सारी डिटेल्स, कैसे आप भी पोटेंशियल बना सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग में भी, और कोच बन के भी कैसे ग्रो कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं इस कम्युनिटी में। तो अंकुश जी, आप क्या कहते हैं फिर? मैं तो सबसे पहले लोगों को कहूंगा, अगर आपने वीडियो इतना दूर तक देख लिया है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। इससे ज़्यादा नॉलेज, इससे ज़्यादा पावर उस कम्युनिटी के अंदर शेयर करने वाले हैं हम। एंड जितने भी अपकमिंग सेशंस होने वाले हैं, नॉलेज बेस से एनरिच्ड होंगे, स्ट्रैटेजी से एनरिच्ड होंगे, एंड इट विल बी पावर पैक्ड बाय मल्टीपल एक्सपर्टीज फ्रॉम ऑल द पीपल अराउंड। सो मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट हमें यही एंड करना चाहिए। और गाइज, जैसा कि कहा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है
कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलें। ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, हमने सिर्फ डिस्कशन किया, बट अगर रियलिटी जाननी है कि लाइक हाउ थिंग्स वर्क तो कम्युनिटी का पार्ट बने और सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलने वाली हैं। सो थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपको डॉक्यूमेंट करके, और मुझे लगता है कि अगर इतना भी कोई इस वीडियो को पूरा देख ले तो उसका माइंड शिफ्ट तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो चेंज आने वाला है। यस, सो थैंक यू अंकुश जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। यस, थैंक यू सो मच।